नमस्कार, आदाब। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। बात करेंगे एक ऐसी दुनिया की जहां सुबह का सूरज उगता तो है, लेकिन उसकी रोशनी में सिर्फ मलबा और मातम नजर आता है। जहां बच्चों की हंसी की जगह चीखें गूंजती हैं और जहां घर अब सिर्फ खंडरों की कहानियां बयां करते हैं। ये कोई इमेजिनरी स्टोरी नहीं है, बल्कि गजा की हकीकत है। एक ऐसी जमीन जहां हर रात आसमान से बम बरसते हैं और हर दिन लोग कब्रिस्तानों में पनाह ढूंढते हैं। लेकिन इन सबके बीच एक सवाल हर किसी के जहन में है। क्या इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का शांति का प्रस्ताव इस तबाही को रोक पाएगा, या ये सिर्फ एक नया दांव है जो गजा को और गहरे अंधेरे में धकेल देगा? गजा एक छोटा सा भूखंड जो आज दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी का गवाह बन चुका है। इजराइल डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ ने गजा पर अपनी सैन्य कार्रवाइयों को और ज्यादा तेज कर दिया है। हवाई हमले, बमबारी और जमीनी ऑपरेशन, इन सब का निशाना इजराइल के मुताबिक आतंकी संगठन हमास है। लेकिन हकीकत ये है कि इन हमलों में मरने वालों की जो लोग हैं वो ज्यादातर आम लोग हैं। औरतें हैं, बच्चे हैं और बुजुर्ग शामिल हैं। पिछले 24 घंटों में ही गजा में 82 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। इनमें से 10 तो मासूम बच्चे हैं। सोचिए, डेर अल बलाह में एक मेडिकल सेंटर के बाहर लाइन में खड़े बच्चे जो शायद अपने परिवार के लिए दवा लेने आए थे, एक बम की चपेट में आ गए। वो बच्चे जिनके सपनों में खिलौने और किताबें थी, आज जिंदगी की जंग हार गए हैं। इजराइल का दावा है कि वो आतंकियों को निशाना बना रहा है, लेकिन बम तो सिर्फ तबाही बरसा रहे हैं। गजा की सड़कों पर अब खून और मलबा बिखरा है। अस्पताल अब कब्रगाह बन चुके हैं। वहां ना दवाएं हैं, ना बिजली है और ना ही डॉक्टरों की पर्याप्त संख्या। लेकिन गजा की सबसे दर्दनाक जो तस्वीर है वो ये है कि जहां लोग अब कब्रिस्तानों में जी रहे हैं। हाँ, आपने सही सुना, कब्रिस्तान। जहां एक माँ कब्र पर चादर बिछाकर अपने बच्चे को सुला रही है, जहां एक बूढ़ा अपने बेटे की कब्र से सटकर सोता है क्योंकि अब उसके पास कोई और ठिकाना नहीं रहा है। और एक छोटी सी बच्ची जो अपने पिता की कब्र पर रोज सोती है और कहती है कि यहाँ अब्बू का साया तो है, बाहर तो अब कुछ भी नहीं बचा। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि गजा की हर गली, हर कोने की हकीकत बन गई है। इन सब के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दुनिया को एक नया संदेश दिया है। वॉशिंगटन से एक वीडियो के जरिए उन्होंने कहा है कि इजराइल स्थायी युद्ध विराम यानी सीज फायर के लिए तैयार है। सुनने में तो ये एक बहुत बड़ा कदम लग रहा है, लेकिन इसमें एक बड़ा ट्विस्ट भी है। नेतन्याहू की शर्त है कि हमास को पहले अपने हथियार डालने होंगे और गजा पर अपना कंट्रोल छोड़ना होगा। यानी ये शांति का प्रस्ताव उतना सीधा नहीं है जितना दिखाई दे रहा है। नेतन्याहू ने साफ कहा है, अगर उनकी शर्तें नहीं मानी गई तो ये जंग और तेज होगी। उन्होंने हमास को राक्षस तक कह डाला है। उनके मुताबिक हमास गजा के लोगों को युद्ध क्षेत्रों से भागने से रोक रहा है, लेकिन दूसरी तरफ गजा के लोग कह रहे हैं कि वो तो बमबारी के डर से कहीं जा ही नहीं सकते। स्कूल, अस्पताल और राहत केंद्र सब कुछ बमों की चपेट में है। ऐसे में लोग कहां जाएं? नेतन्याहू ने एक और अहम बात कही है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वो जल्द ही बंधकों की रिहाई के लिए एक डील करना चाहते हैं। उनकी योजना है कि पहले 60 दिन का अस्थायी युद्ध विराम होगा, जिसमें बंधकों का पहला बैच रिहा किया जाएगा। फिर इन 60 दिनों में स्थायी शांति की बातचीत होगी। लेकिन ये इतना आसान तो नहीं है। हमास और इजराइल के बीच गहरी खाई है। इजराइल चाहता है कि गजा में उसके सैनिक मौजूद रहें, जबकि हमास और कई मध्यस्थ देश चाहते हैं कि ये युद्ध पूरी तरह से खत्म हो जाए। और इस सब के बीच इजराइल की अपनी राजनीति भी उफान पर है। कुछ कट्टरपंथी नेता इस डील के खिलाफ है। उनका मानना है कि हमास से बातचीत करना यानी युद्ध को अधूरा छोड़ देना है। लेकिन गजा के लोग, जो इस जंग का सबसे बड़ा शिकार हैं, बस एक दिन का चैन चाहते हैं। अब बात करते हैं उन आंकड़ों की जो गजा की तबाही की कहानी को और साफ करते हैं और अच्छे तरीके से बयां करते हैं। सैटेलाइट तस्वीरें दिखाती हैं कि गजा में 60,368 इमारतें पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं। 20,050 इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। गजा स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक कम से कम 59,000 लोग मारे जा चुके हैं। इनमें ज्यादातर औरतें, बच्चे और बुजुर्ग शामिल हैं। 70% जो मौतें हैं वो रिहायशी इलाकों में हुई हैं। जनवरी 2024 से जून 2024 के बीच ही 64,260 लोग सिर्फ हिंसा में मारे गए थे। ये आधिकारिक आंकड़ों से 41% ज्यादा है। अस्पतालों की हालात ये है कि आधे से ज्यादा अस्पताल अब सिर्फ ईंटों का ढांचा बनकर रह गए हैं। इंसिनेटर और डायलिसिस जैसी सुविधाएं तो बंद ही हो गई हैं। नवजात शिशुओं की देखभाल असंभव हो चुकी है और राहत केंद्रों के आसपास भी 798 लोग मारे जा चुके हैं।
सोचिए, जब स्कूल और अस्पताल जो है वो ही ऐसे बमों की चपेट में आ रहे हों तो रोटी और दवाएं किसके काम आएंगी। गजा में 90% आबादी अपने घरों से बेघर हो चुकी है। 5 लाख से ज्यादा लोग भुखमरी की कगार पर हैं। बच्चों में कुपोषण की दर 146% तक बढ़ गई है। पानी की पाइपलाइनें सूख चुकी हैं। बिजली का जो नामो निशान भी वहां नहीं रहा है। 4 महीने बाद पहली बार गजा में ईंधन पहुंचा था, लेकिन वो भी अस्पतालों के जनरेटर तक पहुंचने से पहले ही खत्म हो गया। गजा की सबसे दर्दनाक तस्वीर वो है जहां लोग कब्रिस्तानों में जी रहे हैं। स्कूल बमबारी में उठ चुके हैं, अस्पतालों में जगह नहीं है और शरणार्थी शिविरों में घुटन है। ऐसे में कब्रिस्तान ही आखिरी पनाहगाह बन गए हैं लोगों के लिए। एक माँ कब्र पर चादर बिछाकर अपने बच्चे को सुला रही है। एक बूढ़ा अपने बेटे की कब्र के साथ सट कर सोता है क्योंकि अब उसके पास कोई और ठिकाना नहीं बचा है। और एक छोटी सी बच्ची जो अपने पिता की कब्र पर सोती है और कहती है कि हाँ, अब्बू का साया तो है, बाहर तो कुछ भी नहीं बचा। सोचिए, जहां जिंदगी का आखिरी पड़ाव होता है वहां अब लोग जिंदगी जी रहे हैं, जिंदगी की शुरुआत सी कर रहे हैं। बच्चे अब खेल नहीं रहे, वो कब्रों की मिट्टी से गुड़िया बना रहे हैं। माएं लोरियां नहीं गा रही, अपने मरे हुए बच्चों की कब्रों को चूम रही हैं। ये युद्ध की सबसे खतरनाक तस्वीर है, जहां जिंदा लोग उन पत्थरों की आड़ में सांस ले रहे हैं जिन पर मौत की तारीखें खुदी हैं। इस बीच अमेरिका के जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, वो कह रहे हैं कि युद्ध विराम की बहुत अच्छी संभावना है। लेकिन सवाल यह है कि क्या अमेरिका, जो इजराइल का सबसे बड़ा समर्थक है, वाकई इस नरसंहार को रोकना चाहता है? क्योंकि अब तक अमेरिका ने इजराइल को हथियार और समर्थन ही दिया है। वहीं इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कॉटेज नए गाजा का सपना दिखा रहे हैं। उनका कहना है कि जो राफा शहर है उसे फिर से बसाया जाएगा, जहां पहले 6 लाख और बाद में 21 लाख फिलिस्तीनियों को बसाया जाएगा। लेकिन ये सपना सुनने में जितना खूबसूरत है, उसकी जड़ में सैकड़ों मासूमों का कब्रिस्तान दबा है। क्या ये वाकई एक नई शुरुआत होगी या फिर गजा के लोगों के लिए एक और जाल? गजा का संकट सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं रही, ये एक ऐसी त्रासदी बन चुकी है जो इंसानियत को झंझोर रही है। इजराइल और हमास के बीच की ये जंग अब सिर्फ हथियारों की नहीं बल्कि इरादों की भी बन चुकी है। इजराइल अपने बंधकों की रिहाई चाहता है, हमास स्थायी शांति की मांग कर रहा है, लेकिन झुकने के लिए तैयार नहीं है। और गजा के लोग बस एक दिन का चैन चाहते हैं। लेकिन बड़े सवाल ये हैं कि क्या नेतन्याहू का शांति प्रस्ताव गजा को राहत दे पाएगा, या ये सिर्फ एक रणनीति है जिससे हमास को पूरी तरह कुचला जा सके? क्या गजा के लोग कभी अपने घरों को फिर से देख पाएंगे? और अगर ये युद्ध नहीं रुका तो क्या कब्रिस्तानों में भी जगह बचेगी? गजा की कहानी हमें याद दिलाती है कि युद्ध सिर्फ जमीन और सत्ता की लड़ाई नहीं है, ये उन मासूमों की चीखें भी हैं जो हर बम के साथ खामोश हो रही है। ये उन माओं का दर्द है जो अपने बच्चों को कब्रों में सुला रही हैं। लेकिन इसके बावजूद गजा के लोग हार नहीं मान रहे, वो कब्रों के बीच भी जिंदगी की उम्मीद ढूंढ रहे हैं। आज दुनिया के सामने एक मौका है, एक ऐसा मौका जहां शांति की बातचीत को हकीकत में बदला जा सकता है। लेकिन इसके लिए इजराइल, हमास और दुनिया के ताकतवर देशों को अपने अपने दांव छोड़ने होंगे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो गजा की सड़कों पर सिर्फ मलबा और लाशें ही बिछेंगी। तो आप क्या सोचते हैं, क्या गजा में शांति की उम्मीद बाकी है या ये युद्ध और गहरा जाएगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।